Hello all of you. So welcome back to the 17th lecture of account. So let me start. Last class में हम P&L appropriation और capital account के क्वेश्चंस कर रहे थे. अभी वही कंटिन्यू रहेंगे तो क्योंकि उसकी प्रैक्टिस हमें करना है, आपको ये क्वेश्चन आगे आगे करते जाना है और साथ में मिलाते जाना है. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ हम बढ़ते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है हमसे, एक बार पूरा रीड करते हैं. और आपको पता है P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट सिमिलरली कैपिटल अकाउंट के दोनों फ्लक्चुएटिंग एज वेल एज कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल दोनों से आपको क्लियर होने चाहिए. लास्ट क्लास में अपन ने रिवाइज किया था, अभी भी आएंगे तो एक बार अपन रिवाइज कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो चलिए लेट बी स्टार्ट. सजल एंड द काजल आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1 में. ठीक है. ऑन 1 अक्टूबर 2019, मतलब ओपनिंग कैपिटल दी हुई है. ओपनिंग कैपिटल सजल की 5 लाख रुपए है और काजल की 4 लाख रुपए. प्रिपेयर द, एक तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, ठीक है, और पार्टनर्स कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर. ठीक. अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% से अलाउड है. इंटरेस्ट ऑन लोन, अब ये लोन का भी यहां पे अपन ने देखा था सेपरेटली पहले. तो लोन का जो इंटरेस्ट है वो काजल ने दिया है लोन और 3 लाख रुपए का लोन है. ठीक है भाई. फिर इंटरेस्ट ऑफ द पार्टनर्स ड्राइंग, पार्टनर का ड्राइंग 6% पर एनम है. सजल ने 1 लाख का ड्राइंग किया है और काजल ने 80,000 रुपए का ड्राइंग किया है. ठीक है. फिर उसके बाद 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट आर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. डिविजिबल प्रॉफिट जो आएगा उसका 10% ट्रांसफर करना है. प्रॉफिट बिफोर गिविंग द इफेक्ट ऑफ द अबव फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 को क्लोजिंग को प्रॉफिट दिख रहा है 7,02,600 रुपए का. ठीक है. और नेट प्रॉफिट मींस द प्रॉफिट आफ्टर डेबिट द इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर. ये नोट दिया हुआ है कि ये जो प्रॉफिट दिख रहा है दैट प्रॉफिट इज एन आफ्टर डेबिटिंग द इंटरेस्ट ऑफ लोन बाय द पार्टनर. ठीक है. नेट प्रॉफिट आफ्टर. चलिए तो हम करते हैं स्टार्ट. सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन हम यहां बनाएंगे. तो P&L एप्रोप्रिएशन फटाफट बना लेते हैं. सबसे पहले सिंपल फॉर्मेट P&L एप्रोप्रिएशन का. वर्किंग के लिए कुछ जगह हम रखेंगे. ठीक है. दोनों बनाना है अपने को. पार्टनर्स कैपिटल भी बनाना है. ठीक है. तो P&L एप्रोप्रिएशन. ठीक है. P&L एप्रोप्रिएशन में सबसे पहले नेट प्रॉफिट आता है यहां पे. तो यहां पे मैं लिख देता हूं बाय नेट प्रॉफिट. ठीक है. अब नेट प्रॉफिट का मतलब ये नोट में कुछ उन्होंने लिखा है. ठीक है. तो नेट प्रॉफिट का मतलब होता है कि नेट प्रॉफिट मींस नेट प्रॉफिट आफ्टर डेबिट द इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर. तो नेट प्रॉफिट की डेफिनेशन लिखी है कि यदि कोई पार्टनर लोन देता है फर्म को तो वो लोन में से इंटरेस्ट माइनस करने के बाद जो आएगा वो नेट प्रॉफिट है. करेक्ट. इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करने के बाद जो आएगा वो क्या है, नेट प्रॉफिट है. नंबर 1. अब यहां पर ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है ये नेट प्रॉफिट नहीं है. यहां पे आप देखेंगे अब ये वर्ड यूज नहीं हो रहा नेट प्रॉफिट. करेक्ट. तो यहां पर क्योंकि ये जो प्रॉफिट अकेला है ये कितना है 7,02,600. इसका मतलब ये है कि अभी तक इसमें से पार्टनर के लोन का इंटरेस्ट माइनस नहीं हुआ है ना. आपको याद है, रिवाइज करा देता हूं मैं. हमने सबसे पहले जो कंसेप्ट पढ़ा था यहां पे, अगर आपको याद होगा, पार्टनर्स को जो अपन लोन देते थे तो आपको याद है ट्रीटमेंट. ये देखिए यहां पे ये ट्रीटमेंट याद है कि यदि हम पार्टनर को लोन देते थे तो फर्म को लोन देता था तो उस पर फर्म जो इंटरेस्ट देती थी वो हम यहां पे उसको माइनस करते थे. नेट प्रॉफिट माइनस
इंटरेस्ट ऑन लोन और कोई रेंट वगैरह होता था तो वो भी यहां से ही माइनस होता था। क्लियर, याद आ रहा है ये टॉपिक? दैट इज, ये देखिए, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर। ठीक है, क्या ट्रीटमेंट होगा? तो इस तरह का ट्रीटमेंट यहां पर होता था कि जनरली ये चार्ज है, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट दोनों क्या है? चार्ज है। तो ये तो पी एंड एल में जाना चाहिए, मगर क्योंकि पी एंड एल में उनको डेबिट नहीं कर पाए हैं तो वो जो प्रॉफिट दिख रहा है इसका मतलब वो नेट प्रॉफिट नहीं है। वो जो 7,02,600 रुपए अपने क्वेश्चन में है वो नेट प्रॉफिट नहीं है। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा? नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए उसे उसी तरह से, इस तरह से माइनस करना पड़ेगा। तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे तो वो जो मेन कॉलम में आएगा वो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर, समझ में आया? तो देखिए कैसे ट्रीटमेंट करते हैं उसका। सबसे पहले जो नेट प्रॉफिट लिखेंगे तो सबसे पहले तो आपको यहां पर प्रॉफिट दिया हुआ है, तो ये मैंने यहां क्या लिख दिया भाई? प्रॉफिट लिख दिया। दैट इज 7,02,600, ये लिख दिया प्रॉफिट। ठीक है, अब इसमें से हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट, करेक्ट, ऑन लोन। लोन पे जो इंटरेस्ट दिया जा रहा है वो, अब लोन पे कितना इंटरेस्ट दिया जा रहा है देखिए, ये सेकंड वाला पॉइंट पढ़िए। इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय द काजल, काजल ने दिया है फॉर द होल ईयर, पूरे साल भर के लिए, इसलिए पूरे साल भर पे, और रेट नहीं दिया है। तो जब लोन का रेट नहीं दिया जाता तो कौन सा रेट होता है? किस परसेंट से? 6% से। याद आ रहा है? 6%। तो 6% निकालिए भाई, 3 लाख का 6% कितना आता है? ठीक है, पहले 1% निकाल लीजिए, 3,000 रुपए आ जाएगा। 3,000 इंटू 6 कर दीजिए, दैट इज 18,000, 18,000 रुपए आ जाएगा। 18,000 इसमें से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। समझ में आया? ये जो प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? फिर जो प्रॉफिट आएगा दैट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट, उसे नेट प्रॉफिट कहेंगे। तो 18,000 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 18,000 हुए तो 84,600, तो 6,84,600 ये आ गया, 6,84,600 आ गया। ठीक है भाई, तो ये अपन ने प्रॉफिट को लिख लिया, प्रॉफिट का जो ट्रीटमेंट था वो कर लिया। उसके बाद अब यहां पे चलते हैं, पहले पॉइंट से बात कर रहे हैं। पहले पॉइंट में दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना? तो यहां पर आ जाएगा 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे, दोनों का, सजल का भी और काजल का भी। सजल एंड कमल नहीं, काजल। ठीक है, तो सिर्फ 5% से है, तो 5% से है तो कैपिटल कितना दिया? 5 लाख और 4 लाख, तो 5 लाख का 5%। तो आपको पता है अपन ने स्टाइल निकाली थी कैसे? पहले 10 निकाल दो, उसका आधा कर दो, तो 50,000 और ये आ जाएगा 25,000। और वहां पर भी 4 लाख का 40 और आधा कर दिया तो 20,000। दोनों को ऐड कर दिया तो 25 और 20 45,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% है और दोनों का ड्राइंग दिया हुआ है। ठीक है, दोनों का क्या दिया हुआ है? ड्राइंग। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, ड्राइंग के अलग अलग केसेस दिए थे। ठीक है, यहां पर एक बार मैं फिर से पढ़ रहा हूं, आप बताइए कि कौन से केस में आएगा, फिर भले अपन ड्राइंग के टॉपिक पे जाके भी उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। तो देखिए, इंटरेस्ट ऑन द पार्टनर्स ड्राइंग 6% पर एनम, सिर्फ इतना ही दिया है। कोई डेट दी है क्या? नहीं दी। पर एनम वर्ड दिया है, कोई डेट नहीं दी, कोई रेगुलरिटी भी नहीं दी। ठीक है, रेगुलरिटी भी दी हुई नहीं है। तो यदि आप यहां पर इंटरेस्ट वाले टॉपिक पे आप जाओ, मैं आपको इंटरेस्ट वाले टॉपिक पे ले जाता हूं जिससे और ज्यादा आपको क्लैरिटी आ जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो अपन ने पढ़ा हुआ था पहले, तो दैट इज अ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये रहा। तो ये देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में इफ द क्वेश्चन द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, केस नंबर 1, यदि ड्राइंग का डेट दिया हुआ नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू टेक
एवरेज पीरियड, आपको एवरेज पीरियड, डेट दी हुई होती तो डायरेक्ट अपन नंबर ऑफ मंथ्स का इंटू कर देते, मगर डेट नहीं दी तो एवरेज पीरियड लेना पड़ेगा। दैट एवरेज पीरियड इज एन 6 मंथ, दैट एवरेज पीरियड इज एन 6 मंथ, वो एवरेज पीरियड 6 मंथ रहेगा। याद है, टोटल ड्रॉइंग इंटू रेट डिवाइड बाय 100 और फिर इंटू एवरेज पीरियड मतलब 6 मंथ डिवाइडेड बाय 12 करना पड़ेगा। ठीक, तो यहां पे करते हैं अपन भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहां पर आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दोनों का, एस का और के का। तो कितना कितना ड्राइंग है क्वेश्चन में दिया है, तो क्वेश्चन में 1 लाख ड्राइंग दिया है और 80,000 रुपए का ड्राइंग दिया है। तो 1 लाख का सबसे पहले सजल का वर्किंग में कर लेते हैं। यहां पे सजल का 1 लाख का 6% और वो भी 6 महीने का, और वो भी कितने मंथ का, 6 मंथ का। तो 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, 6 2 जा और 2 3 जा, तो 1000 इंटू 3, 3000 आ गया। ठीक है, आया समझ में। तो ये कितना आ गया भाई 3000, तो 6 महीने का निकलेगा, ये याद रखना। देखिए वहां पर अपन ने सेपरेटली पढ़ा हुआ है, अब ये यहां पर कॉमनली यूज होगा। ठीक है, कि सबके साथ में मिलके यूज होगा ये। सिमिलरली के का, तो के का ड्राइंग कितना है 80,000, 80,000 का 6% और वो भी 6 महीने के लिए। करेक्ट, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 6 6 2 जा, 2 1 जा 2, 2 3 जा, 800 इंटू 3, तो आ गया 2400, 2400 रुपए आ गया। तो 2400 यहां आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दिया तो ये आ गया 5400, कितना आ गया 5400 आ गया। क्लियर, समझ में आया कि नहीं, आ गया ना। ठीक है, 5400 आ गया। ठीक, उसके बाद फिर और आगे बढ़ते हैं, ये भी हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला कंसेप्ट। फिर 100% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब है कि भाई जो डिवाइडेशन वाला प्रॉफिट है, मतलब इनको जोड़ के और ये 45,000 को, मतलब इस तरफ को क्रेडिट को जोड़ के और डेबिट को उसमें से माइनस करके जो प्रॉफिट आता है उसको डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं। और फिर जो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा वो जो है उसका कितना परसेंट लेना है, 10%, है ना। तो यहां पर सबसे पहले इन दोनों को ऐड भी करना है, तो ऐड कर लेंगे अपन। तो ये आ गया 3 जीरो आ गए, क्योंकि पहला जीरो तो जीरो ही है, दूसरा और तीसरा भी जीरो आ गया, क्योंकि 6 और 4 10 हो जाएंगे, और फिर 5 और 5 अगेन हो जाएंगे 10, और उसके बाद ये 8 जो है ये 9 हो जाएगा, यानी 6,90,000, 6,90,000 आ गया टोटल। ठीक है, उसमें से 45,000 को आप क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, 45,000 को तो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा। तो यहां पे सेकंड में अपन क्या निकाल रहे हैं, जनरल रिजर्व का अमाउंट। वर्किंग नोट 2 में हम जनरल रिजर्व का अमाउंट निकाल रहे हैं। ठीक है, जनरल रिजर्व का अमाउंट आ जाएगा, तो सबसे पहले 6,90,000 माइनस 45, ये 45 जो डेबिट साइड है, क्योंकि इसको माइनस करने के बाद ही डिविजिबल प्रॉफिट आएगा। ठीक है, जो भी एप्रोप्रिएशन है उनको माइनस करने के, तो 690 में से 45 गए तो 6,45,000, और देयरफॉर जनरल रिजर्व इक्वल टू 6,45,000 इंटू 10%। इसका कितना 10%, तो एक जीरो हटा दो, 64,500। तो यहां पर आ जाएगा 2 जनरल रिजर्व, कौन से वर्किंग नोट में 2 में लिया है, तो वर्किंग नोट 2 कितना आएगा भाई 64,500। $64,500 आ जाएगा। क्लियर, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो अपना ये वाला ऊपर के ये वाला पॉइंट भी हो गया। अब कुछ नहीं करना, डिविजिबल प्रॉफिट इसको इसमें इन दोनों को माइनस करके और क्या निकाल देंगे, जो है
अपन निकाल देंगे पार्टनर्स को कितना प्रॉफिट डिवाइड करना है ना, बाकी और कुछ है नहीं। तो यहां पर आ जाएगा 2 बैलेंसिंग फेयर के रूप में जो प्रॉफिट है 2 पार्टनर्स कैपिटल, क्या जाएगा 2 पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, तो कितना आएगा देखते हैं 2 पार्टनर्स कैपिटल, है ना। अब दोनों तरफ का टोटल तो इक्वल आना है, यहां पर भी 6,90,000 ही आएगा। अब इसमें से 6 लाख में से 45 को माइनस किया था अपन ने, तो 645 बचा था यहां वर्किंग में, देखना 645, ये देखिए 690 में से 45 को माइनस किया तो 6,45,000 बचा। अब 645 में से 64,500 को और माइनस कर देंगे, तो यहीं पे माइनस कर देते हैं ताकि अपने को, तो 6,45,000 में से अलग से 64,500, तो 205, हाँ जी, तो ये आएगा 5,80,500 आ जाएगा। तो ये अपना आ गया 5,80,500। ठीक है, अब इसको दोनों पार्टनर्स में अपन डिवाइड करेंगे, S और K दोनों पार्टनर्स में हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो रेशो ऊपर दिया हुआ है, इक्वल नहीं है, क्योंकि जब रेशो दिया हुआ होता है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है। ठीक है, नाउ अब S और K दोनों में S का कितना हो जाएगा भाई, देखिए 5,80,500 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, दोनों का टोटल आ जाएगा। ये आपको पहले भी बताया हुआ है। 3 करेंगे तो 3 बन जा 3, यहाँ पे 3 बन जा 3, यहाँ पे 2 आ गया, 3 9 जा 1 आ गया, 3 3 जा, फिर 1 आ गया, 3 5 जा, और 2 0 के 2 0, 1,93,500 इंटू 2, तो 0 0 0, ठीक है, 5 2 जा 10, 1 बच्चे और 6 और ये 7, फिर 9 जा 18, 8 और 2 1 जा 2 और 1 3, 3,87,000। ये किसका आ गया भाई, एस का आ गया, लिख देते हैं, दैट इज 3,87,000। और सिमिलरली के का इतना ही आएगा 1,93,000, क्योंकि यहां 1 आ जाएगा। के में जब अपन करेंगे तो 5,80,500 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3 होगा, तो 3 से अपन ने इसको कैंसिल किया, तो ये 1,93,500 तो आई, और इंटू 1 करेंगे तो 1,93,500 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये P&L एप्रोप्रिएशन, देखिए कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, कंसेप्ट आपको पूरा क्लियर समझ में आ चुका है। अब क्या और पूछा, एक पार्टनर्स कैपिटल और बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पूछा गया हमसे, तो चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना देते हैं फटाफट। ठीक है, टाइम सिर्फ कैलकुलेशन में लग रहा है, बाकी कंसेप्ट हमारा क्लियर है, तो उतना कोई टाइम। ठीक है, तो दोनों पार्टनर हैं, तो दोनों तरफ में डेबिट और क्रेडिट साइड 2-2 कॉलम बन जाएंगे। दोनों पार्टनर के 2-2 कॉलम, है ना। ठीक, तो पर्टिकुलर एस के और फिर पर्टिकुलर और एस के। ठीक, अब यहां पे सबसे पहले आप बैलेंस लेके आइए दोनों पार्टनर्स का। तो दोनों पार्टनर का बैलेंस दिया, देखिए सजल का दिया हुआ है 5 लाख और काजल का दिया हुआ है 4 लाख, तो दोनों का बैलेंस आ जाएगा 5 लाख और 4 लाख। तो भाई यहां पर आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सजल में 5 लाख, चार लाख, 5 लाख और 4 लाख आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर जो है पार्टनर्स का कैपिटल इंटरेस्ट,
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये निकाला हुआ है अपन ने दोनों का 25,000 और 20,000, ये यहीं से ले लेंगे। तो यहां पर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 25,000 और ये 20,000, 25 और 20 है ना, 25 और 20,000। फिर उसके बाद प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट 3,87,000 और 1,93,500। तो बाय ये P&L एप्रोप्रिएशन के नाम से आता है, P&L एप्रोप्रिएशन 3,87,000 और 1,93,500। ठीक है, क्लियर। उसके बाद फिर P&L एप्रोप्रिएशन आ गया और कुछ दिया हुआ नहीं, जनरल रिजर्व आता नहीं है। इस तरफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट साइड आएगा, तो ये है 3,000 और 2,400। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों आएंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आएगा और ड्राइंग भी आएगा। तो कितना कितना है, 3,000 और 2,400, 3,000 और 2,400। ठीक है, और फिर ड्राइंग, ड्राइंग क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, ये दिया दोनों का ड्राइंग 1,00,000 और 80,000, 1,00,000 और ये 80,000। ठीक है, 1,00,000 और 80,000। क्लियर। अब अपने को क्या करना है, और तो कुछ यहां पर मेरे ख्याल से दिया हुआ नहीं है। अब अपने को क्या करना है, सिर्फ इनको ऐड करके, यहां पर इनको ऐड करके और यहां से इसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक, तो ऐड करके यहां पे माइनस कर देंगे। मेरे ख्याल से तीनों चीजों के अलावा और कुछ आना नहीं है, तो बस ऐड कर दीजिए, टोटल कर दीजिए और इनको आप माइनस कर देंगे तो बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि मैं जब कैलकुलेशन करता हूँ तो इट रिक्वायर टाइम, इससे क्या होता है कि टाइम भी बहुत ज़्यादा जाता है। तो आई एम यूजिंग जस्ट अ कैलकुलेटर, जिससे क्या होगा कि आप, क्योंकि प्लस और माइनस करना है, इसमें बहुत बड़ा तो कोई जादू नहीं है, सिर्फ प्लस माइनस करना है। तो मेरे पास ये कैलकुलेटर है, तो मैं इससे फटाफट कर देता हूँ। आपको मगर कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है, क्योंकि 12th में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। ठीक है, आप प्रैक्टिस से फटाफट करिए। मेरे पास यहाँ पे कैल्सी है, तो मैं कैल्सी की मदद लेता हूँ। कैलकुलेटर मतलब 5,00,000 प्लस 25,000 प्लस 3,87,000 मैंने किया, तो ये आया 9,12,000। ठीक है, क्योंकि उससे क्या होगा, 9,12,000। टाइम कम लगेगा, तो ये आपको वीडियो बोर नहीं लगेगा, नहीं तो आप बोर हो जाएंगे। कैलकुलेशन में कर रहा हूं धीरे धीरे, है ना। तो यहां पर आ जाएगा 2, ये जो है बैलेंसिंग फिगर, 2 बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, तो इस 9 लाख में से अपन 3,000 और 1,00,000 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो माइनस 3,000 माइनस 1,00,000, 1,00,000 को माइनस किया तो ये कितना आया, 8,09,000। सिमिलरली यहां पर भी दोनों को ऐड कर देते हैं, तीनों को 4,00,000 प्लस 20,000 प्लस 1,93,500, तो यह आ जाएगा 6,13,500 माइनस कर देंगे 2,400 और माइनस कर देंगे 80,000, तो ये आ जाएगा 5,31,100, 5,00,000। ठीक, तो ये आ जाएंगे और यहां पर आ जाएगा 6,13,500। क्लियर, समझ में आया बेटा? एनी पॉइंट, एनी डाउट? तो ये अपना हुआ क्वेश्चन नंबर 48। इसमें सिर्फ अपन ने क्या सीखा, एक चीज तो हमने जनरल रिजर्व का कैलकुलेशन किस तरह से होगा, एक दूसरा तरीका यहां पर जनरल रिजर्व का दिया था, वो अपन ने सीखा। ठीक है, और इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसमें कुछ नया हो, सभी वही पुराने जो अपन ने कंसेप्ट ऑलरेडी समझ ली। ठीक है, सिर्फ आपको चीजों को याद रखना है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। देखिए 49 पढ़ते हैं क्या कहता है। अब ये थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन, अलग अलग वेराइटीज है वही चीज, पर थोड़ा सा अलग अलग उनको लेके कॉम्बिनेशन को ये आते हैं। तो ठीक है, पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 49,
दैट इज अली एंड बहादुर आर द पार्टनर इन द फर्म में पार्टनर है। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एज अली 70% और 30% में दिया है, मतलब 7:3 भी बोल सकते हो आप इसको, 70% या 30%, मतलब 7:3। ठीक है। देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल दी हुई है, ओपनिंग कैपिटल 25,000 और बहादुर की 20,000। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। द पार्टनर आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% से है, और ड्रॉइंग टू द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर इज 3,500 एंड 2,500 रिस्पेक्टिवली। दोनों का ड्रॉइंग दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर इंटरेस्ट, अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड एनुअल सैलरी ऑफ द बहादुर को एनुअल सैलरी भी मिल रही 3,000, और प्रॉफिट जो है कितना है 40,000। प्रॉफिट वाज ये जो है ये 3,000 क्या है सैलरी, एनुअल सैलरी टू द बहादुर 3,000 माइनस करने से पहले और इंटरेस्ट माइनस करने से पहले का प्रॉफिट 40,000 है। 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व, वही सेम फंडा है, कुछ भी नहीं है। यहां पे पार्टनर का करेंट अकाउंट बनाना है। हाँ, अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे। करेंट अकाउंट बनाना है, तो करेंट अकाउंट बनाने के लिए मेरे को बताइए कि ये कौन सी फ्लक्चुएटिंग है या फिक्स्ड है, कौन सी वाली मेथड का यूज हो रहा है यहाँ पे। हाँ, तो दैट इज द फिक्स्ड। और फिक्स्ड मेथड देखना चाहेंगे आप, चलिए एक बार आपको फिक्स्ड मेथड के दर्शन में करा देता हूं। तो देखिए फिक्स्ड वाली मेथड ये है। ठीक है, फिक्स्ड में दो प्रकार के अकाउंट बनते हैं, याद है, पार्टनर कैपिटल और पार्टनर करेंट। पार्टनर कैपिटल में क्या क्या आता है, तो जो मेन कैपिटल होती है उसका बैलेंस होता है। फिर यदि आप कोई एक्चुअल में कैपिटल इंसर्ट कर रहे हैं तो वो आएगा बाय बैंक एडिशनल कैपिटल, और कोई विड्रॉ कर रहे हैं तो यहां पर आएगा। फिर इसके अलावा करेंट में दूसरे ट्रांजेक्शन सारे, करेक्ट, इनको छोड़ के, ठीक है, पहले वाले इनको छोड़ के जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं अब वो सब सेकंड वाले में आएंगे। जैसे इनका कुछ बैलेंस होगा तो वो आ जाएगा, करंट अकाउंट का बैलेंस अलग से क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, वो आएगा। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, सैलरी, कमीशन, P&L, ठीक है, यदि प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड, सिमिलरली ड्राइंग, और उसके बाद फिर अगर P&L लॉस है तो डेबिट साइड आएगा। तो ये सब चीजें आएंगी। क्लियर? तो इसका मतलब अपने को ये वाला अकाउंट बनाना है, मतलब मेन कैपिटल का बैलेंस इस वाले में लेना नहीं है। वो जो मेन कैपिटल का बैलेंस दिया है ना 20,000 25,000 कितना दिया है दोनों का, वो अपने को इसमें लेना नहीं है। ठीक है, ये जो दिया है ना उनका कैपिटल 25,000 और 20,000, ये कैपिटल एज ऑन 31 अप्रैल सेकंड वाली लाइन में, तो वो अपने को लेना नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन बना लिया जाए और उसके बाद फिर पार्टनर्स कैपिटल बनाया जाएगा। तो भाई P&L एप्रोप्रिएशन फटाफट मैं यहां बना देता हूं। अब मैं वो पर्टिकुलर वगैरह नहीं लिख रहा हूं ना, वो आप लिख लेना, ठीक, क्योंकि अपन थोड़ी स्पीड पकड़े, थोड़ा धीमे धीमे चल रहे हैं आपको समझाने के लिए, मगर मेरे ख्याल से अब आपको क्लैरिटी आ गई है इसमें। ठीक, तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, तो यहां पर बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉड डाउन कितना है भाई 40,000 है, 40,000 है, तो ये अपन ने लिख दिया 40,000। ठीक, क्लियर? फिर उसके बाद यहां टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया 5%, तो 5% 25,000 का 5%, 25,000 रुपए कैपिटल है, ठीक है, अली का, तो उसका 5%, तो आधा कितना हो गया 2500, 2500 का आधा 1250। आप चाहे तो कैलकुलेट कर लें, अली और बहादुर, तो ये हो गया 1250, और 20,000 का 10% आया 2,000, आधा कर दिया 5%, 1,000 आ गया, तो ये आ गया 2250। ठीक है, इसके अलावा सैलरी भी दी जा रही है, ठीक, तो टू सैलरी, ठीक है, सैलरी किसको दे रहे हैं, तो हम सैलरी दे रहे हैं बहादुर को 3,000, तो बहादुर ब्रैकेट में लिख देते हैं 3,000 रुपए एनुअल सैलरी है, 3,000 रुपीज जो क्या है वो एनुअल सैलरी है, तो एनुअल सैलरी 3,000, तो ये डायरेक्ट आ गया यहां 3,000, और कुछ दिया हुआ नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर दिया हुआ 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट का जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। ठीक, तो सबसे पहले डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लेंगे, तो 40,000 में से,
ठीक है, जो भी एप्रोप्रिएशन है उनको माइनस करके जो अमाउंट आता है उसको डिविजिबल प्रॉफिट कहा जाता है। तो 40,000 में से दोनों माइनस होंगे ये, ठीक है, ये 2250 भी माइनस होगा और 3,000 रुपए भी माइनस होगा। कुल मिला के 5,250 माइनस होंगे। तो 40 में से 5 गए 35, 250 और गए तो 34,750 रुपए के आसपास आता है। एक बार मैं फिर भी कर लेता हूं भाई, 40,000 में से 2,250 और माइनस 3,000, तो ये आ गया 34,750। अब जनरल रिजर्व कितना बोला गया है क्वेश्चन में? तो जनरल रिजर्व बोला गया है 10% ऑफ दैट डिविजिबल प्रॉफिट। तो डिविजिबल प्रॉफिट आ गया ये, दैट इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट। तो इसका 10%, तो देयरफॉर जनरल रिजर्व का अमाउंट इज इक्वल टू 34,750 इंटू 10%, तो ये आ जाएगा 3475। ठीक, तो यहां पर आ जाएगा 2 जनरल रिजर्व, दैट इज 34,075 आ जाएगा, 34,075। क्लियर? तो बस अब कुछ नहीं करना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह कुछ दिया हुआ है क्या? नहीं दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है, मगर इस पे इंटरेस्ट हमें दिया हुआ नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस अब हमको प्रॉफिट निकालना है, तो ये टोटल कर देंगे 40,000। ठीक है, यहां पर भी टोटल हो जाएगा, यहां पे कर देता हूं मैं 40,000। अब ये जो बैलेंस आएगा दैट इज द 2, अब कैपिटल अकाउंट नहीं लिखेंगे क्योंकि ये कहां ट्रांसफर होगा? करेंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो 2 पार्टनर्स करेंट अकाउंट, टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट में ये ट्रांसफर होगा। तो करेंट अकाउंट में कितना कितना ट्रांसफर होगा भाई? देख लेते हैं इसको। 40,000 में से इसको माइनस कर लेते हैं फटाफट। तो 40,000 माइनस 2250 माइनस 3,000 और माइनस 3475, तो ये आ जाएगा 31,275। 31,275 क्या आ गया आपका? पार्टनर्स में जो प्रॉफिट बटेगा वो आ गया 31,275। क्लियर? समझ में आया? तो ये आ गया 31,275। अब ये जो 31,275 है, ठीक है, इसको हमें किस रेशियो में डिवाइड करना है? तो हमें दिया है 70% और 30%। तो इसका 70%, दैट इज द 70%, तो ये आ जाता है ए का 70%, तो 21,893 आ जाएगा। और सिमिलरली 30%, दैट इज द मतलब बहादुर का 989382। ये मैंने कैलकुलेटर पे कर लिया है फटाफट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कैलकुलेशन आपको पता है, अब कैलकुलेशन तो करने पड़ेंगे उसमें। बस ये है कि मैं यदि यहाँ पे कैलकुलेशन करूंगा, मैं कर भी सकता हूँ करके, आप अभी तक अपन कर ही रहे थे, पर उसमें क्या है, टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा और फिर आपको धीरे धीरे यानी थोड़ा सा ये वीडियो बोरिंग भी लगेगा कि सर कैलकुलेशन कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए मैंने इससे कर देता हूँ, आप उसको कैलकुलेट करें, आप कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब अपन चलते हैं कहाँ? कैपिटल अकाउंट की तरफ। तो ये क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आ गया। अब आइए कैपिटल अकाउंट की तरफ। ठीक है, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो ये कैपिटल अकाउंट, तो यहां पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो दोनों पर्टिकुलर
ए बी, एक्चुअल में कैपिटल की जगह करेंट होना चाहिए, करेंट अकाउंट, पर्टिकुलर ए और बी। ठीक है, तो सबसे पहले कैपिटल दोनों का नहीं आएगा, ये आप पहले सुन लीजिए। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहां पर फिक्स्ड कैपिटल और करंट अकाउंट बनता है, तो जो कैपिटल है वो फिक्स्ड कैपिटल में जाता है, इसलिए यहां पर नहीं आएगा। ठीक, तो यहां पर बाय सबसे पहले जो है, अब जितने भी जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ये सब चीजें आ जाएंगी। तो यहां पर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, करंट अकाउंट का बैलेंस भी क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ होता तो हम उसको लिख देते। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखिए यहां पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, हमने हमारे P&L एप्रोप्रिएशन में लिखा हुआ है, तो यही अपने को देख के लिखना है। दैट इज 1250 और 1000। ठीक है, 1250 और 1000 आ गया। सिमिलरली सैलरी, तो बाय सैलरी जो किसको, बहादुर के अकाउंट में आएगी 3000, क्योंकि ये सैलरी किसको मिल रही है, एनुअली बहादुर को मिल रही है। फिर उसके बाद बाय P&L एप्रोप्रिएशन, दैट इज 21,893 और 9,382। ठीक है, ये दोनों आ गए। फिर ड्राइंग दिया हुआ है मेरे ख्याल से, तो ड्राइंग आ जाएगा। ड्राइंग अपन ने पढ़ा था ना, दिया हुआ है कहीं 40,000, ये दिया हुआ ड्राइंग। ड्राइंग ऑफ द पार्टनर 3500 और 2500, तो ड्राइंग डेबिट साइड आ जाएगा। टू ड्राइंग 3500 और ये 2500। क्लियर? तो बस कुछ नहीं करना, बस ये तीनों चीजें थी, जो था वो हमने लिख लिया। अब इसका आपको क्या करना है, टोटल करना है। तो टोटल अपन कर देते हैं यहां पे, दैट इज 1250 प्लस 21,893, तो ये हो गया 23,143। ठीक है, इस साइड भी लिख देंगे ये 23,143। अब इसमें से आप माइनस करेंगे 3,500, तो ये आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन। हमारा ये आंसर 19,643। 19,643। ठीक है, सिमिलरली हम इनको भी प्लस करेंगे, 1000 प्लस 3000 प्लस 9,382, तो हो जाएगा 13,382। ठीक, उसमें से माइनस कर देंगे 2,500, तो आ जाएगा 10,882। करेक्ट। तो ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 49। समझ में आया बेटा? क्लियर? बन रहे हैं? ठीक है, देखिए आगे आगे करिए। सिर्फ यहाँ पे अगर आपका क्वेश्चन आंसर कुछ मैच नहीं कर रहा है, गलत आ रहा है, तो फिर आप इसको पूरा देख सकते हैं, और अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। ठीक है, एक एक करके सारे क्वेश्चन अपन यहाँ पे देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है, जरा पढ़ते हैं। दैट इज A and B आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं विद अ कैपिटल, दोनों का कैपिटल है 50,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली, 50 और 30 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज एग्रीड, 6% इंटरेस्ट उनको दिया जाएगा। एंड बी इज अलाउड एनुअल सैलरी, पूरे साल भर की है ना, ये याद रखना है, टाइम बहुत ध्यान से। तो 2,500। अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द, तो द प्रोविजन बनाया है 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ मैनेजर कमीशन। तो मैनेजर कमीशन का है, जो भी नेट प्रॉफिट आएगा उसका 5% प्रोविजन है। ठीक है, फिर रेंट जो दे रहे हैं वो 24,000
टू बी अकाउंटेड बीइंग पेबल टू ए। तो रेंट देना है। अब रेंट क्या है, चार्ज है कि एप्रोप्रिएशन? चार्ज है, तो चार्ज होता है तो वो नेट प्रॉफिट में से माइनस, वही क्रेडिट साइड अपन नेट प्रॉफिट लिखते हैं और उसमें से वहीं के वहीं उसको माइनस करते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन करते हैं ना, वैसे ही यहां पर भी होगा। ठीक है। और फिर प्रॉफिट ऑफ द ईयर बिफोर मैनेजर कमीशन रेंट टू ए वॉज 39,000। ठीक है। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाइए और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए, तो आसान है। चलो फटाफट कर लेते हैं। तो सबसे पहले पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बना देता हूं मैं। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन पहले आपको बनाना है। ठीक है। एक्सपेक्टेड कि आपने बना लिए हैं, ये क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक, तो यहां पे मैं लिख देता हूं ये, दैट इज द अकाउंट इज द पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक, तो यहां पर सबसे पहले बाय प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, कि नेट प्रॉफिट हालांकि नहीं है, प्रॉफिट दिया हुआ है, तो प्रॉफिट जो है वो कितना दिया, देखिए यहां नेट प्रॉफिट वर्ड का यूज नहीं किया, प्रॉफिट अकेला दिया है, क्योंकि अभी इसमें से क्या चीज माइनस नहीं हुई है, रेंट माइनस नहीं हुआ है। ठीक है। तो ये जो है 39,000, 39 माइनस कर देंगे यहीं के यहीं अपन रेंट जो दिया है 24,000, तो ये माइनस किया तो 39 में से 24 गया, तो ये बचा 15,000, 15,000। नेट प्रॉफिट कितना बचा, 15,000। ठीक है, 15,000 बचा। क्लियर? हाँ जी। अब आ जाएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहां 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों का, ए का और बी का। तो 6% है, तो 50,000 का 6%, फटाफट बता दीजिए निकाल के कितना होता है। हाँ, 1% 500 हो गया, 500 इंटू 6 किया तो 3,000, है ना। ऐसे निकालना फटाफट सीखना चाहिए आपको। तो 3,000। अब इसका बताइए, 30,000 है, 1% कितना हो गया, 2 जीरो हटा दो, 300 इंटू 6 किया तो 1800, है ना। दोनों को ऐड कर दिया, 4,800 आ गया। कितना आ गया, 4,800। क्लियर? उसके बाद फिर ये आ गया 4,800। उसके बाद फिर कुछ और दिया हुआ है कि यहाँ पे ये हो गया, सैलरी दी है, तो 2 सैलरी है 2,500 रुपए जो बी को दे रहे हैं, तो 2,500। ठीक, ये आ गया। अब बोल रहे हैं, ध्यान देना है ये वाली लाइन पे, कि द प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ मैनेजर कमीशन। तो मैनेजर कमीशन का कितना, 5%, नेट प्रॉफिट का 5% मैनेजर कमीशन देना है। अब उन्होंने दिया है नेट प्रॉफिट का 5, बिफोर आफ्टर ऐसा कुछ यूज नहीं किया है, तो इसका मतलब बिफोर ही है। सिंपल जो नेट प्रॉफिट होगा उसका 5% निकालना है, जो नेट प्रॉफिट आएगा उसका कितना, 5%। अब मुझे एक आंसर दीजिए आप कि भाई ये जो प्रॉफिट दिया है 39,000, ये नेट प्रॉफिट है या ये जो 15,000 रुपए निकला है ये नेट प्रॉफिट है। ये 39,000 जो क्वेश्चन में दिया है रेंट माइनस करने से पहले, वो नेट प्रॉफिट है, या रेंट माइनस करने के बाद जो 15,000 आ रहा है वो नेट प्रॉफिट है। तो नेट प्रॉफिट है कौन सा, वो 15,000। याद रखिए, क्योंकि ये अकेला प्रॉफिट वर्ड इसके लिए यूज होता है और ये नेट प्रॉफिट नहीं है। नेट प्रॉफिट का मतलब सारे चार्ज को माइनस करने के बाद जो आता है दैट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। तो 15,000 रुपए का कितने परसेंट, 5%। 15,000 का 5% कितना होता है, 15,000 का पहले 10% निकालो, कितना आता है, 1500। 1500 का आधा कर दो, 750, 750। तो 2 कमीशन मैनेजर
कमीशन 750, तो मैनेजर कमीशन कितना आ गया भाई 750 आ गया। ठीक है, तो मैनेजर कमीशन आ गया 750। कुछ और क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, एनीथिंग एल्स क्वेश्चन में जो अपने को नहीं दिखा या अपने नहीं लिया, ऐसा कुछ दिया हुआ है क्या? तो मेरे ख्याल से तो नहीं दिया है ना, बाकी सब चीजें अपन ने देख ली हैं। तो ये आ गया भाई 15,000। 15 में से इनको अपन माइनस कर दें सभी को, 15,000 माइनस 4,800 माइनस 2,500 और माइनस 750, तो आ जाता है 6,950। करेक्ट, तो ये अपना आ जाएगा 2 पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल कितना है 6,950, सॉरी। ठीक है, और ये टोटल उतना ही 15,000। अब ये 6,950 है, इसके लिए कोई रेशो दिया हुआ है क्या उन्होंने कि किस रेशो में इसको बांटना है? ए और बी का 3:2 का रेशो दिया हुआ है, देखिए है ना। तो बांट देते हैं ए का और बी का, तो इसको डिवाइड करेंगे कैसे अपन 5 से और इनटू कर देंगे 3 का, तो ये आ जाएगा 4170 और सिमिलरली 2 का इंटू करेंगे तो आ जाएगा 2780। ठीक है, ओके, क्लियर हुआ। मैं कैलकुलेटर का यूज करके फटाफट उसको निकाल दिया। आप कैलकुलेशन करना है आपको, ऐसे देख देख के लिखना नहीं है। ठीक है, तो ये आ गया। अब यहाँ पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और बनाना है तो बना लेते हैं, ये भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट तो फटाफट बना लेते हैं। 2 पार्टनर हैं इसलिए दोनों कॉलम दो तरफ बनाना है आपको। बनाते जाएं, चाहे तो साथ साथ में, यदि नहीं किया है तो, और कर लिया है तो मिला लेंगे, और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो दैट इज द पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक, यहां पे पर्टिकुलर है ना, ऐसा लग रहा है जिंदगी में पर्टिकुलर लिखने के सिवा और कुछ रहा ही नहीं। क्यों? पर्टिकुलर ए और बी। ठीक है, अब फटाफट जो है सबसे पहले बैलेंस लेके आ जाते हैं। दोनों का बैलेंस 50,000 और 30,000 रुपये दिया है ए और बी का, तो यहां पर आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 और 30,000। ठीक है, फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000 और 1,800 बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000 और 1,800 आ गया। ठीक, उसके बाद सैलरी बी के अकाउंट में 2,500 बाय सैलरी सीधी बी के अकाउंट में आएगी 2,500, है ना। मैनेजर कमीशन यहां थोड़ी आएगा क्योंकि इसमें कोई मैनेजर थोड़ी है, बी मैनेजर अलग है, एप्रोप्रिएशन में आता है, इसलिए यहां पर कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा मैनेजर कमीशन। उसके बाद फिर प्रॉफिट आ जाएगा दोनों का बाय P&L एप्रोप्रिएशन के नाम से 4,170 और 2,780। ठीक है, ड्राइंग कहीं क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या? अकेला ड्राइंग, क्योंकि इंटरेस्ट तो मेरे ख्याल से नहीं है ड्राइंग का, और ड्राइंग भी कहीं दिख नहीं रहा है। ठीक है, ड्राइंग भी कहीं दिख नहीं रहा है, इसलिए मेरे ख्याल से ड्राइंग तो नहीं है। बस इतनी ही 3 चीजें यहां पर आ जाएंगी, तो तीनों चीजों को ऐड कर देंगे। ठीक है, कर दो टोटल कर देते हैं फटाफट। तो 50,000 प्लस 3,000 और प्लस 4,170, तो ये 57,170 आ गया ना। 50 3 53 और 4 57, 57,170, 57,000। फिर इसको जोड़ देंगे, दैट इज 30,000 प्लस
1800 2500 1800 प्लस 2500 प्लस 2780 तो 37080। बस ये डेबिट तरफ तो कुछ नहीं है, तो यही बैलेंस के रूप में यहां पर आ जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा दैट इज द टू बैलेंस कैरिड डाउन 57,170 और 37,080। बस यहां पर भी अपन इन दोनों का टोटल कर देंगे 57,170 और 37,080। क्लियर? तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 50 तक हमने कर लिए, 50 मार दिए अपन ने, है ना। ठीक है, 50 तक अपन ने कर लिए हैं। आगे और करते हैं, एक दो क्वेश्चन और आज कर लेते हैं। तो 50 नंबर का क्लियर हुआ बेटा। देखिए कुछ भी नहीं रहता है, सिर्फ एक आध कोई टेक्निकल चीज रहती है, उसको बस सॉल्व अपन कर देते हैं। यहाँ पे मैनेजर कमीशन को अपन ने देखा, मैनेजर कमीशन कैसे निकाला, है ना। ठीक है कि भाई वो मेन प्रॉफिट पे आता है, सिर्फ इतना यहाँ पे इस क्वेश्चन में पता लगा, बाकी तो ऐसा कुछ खास नहीं था। ठीक है, तो 51 नंबर पे आते हैं। तो 51 नंबर का क्वेश्चन जो है, एक काम करते हैं अब इसको अपन 51 नंबर को, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है और एक दो चीजें उसमें टेक्निकल भी मुझे दिख रही हैं, तो एक काम करते हैं अपन इसको नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। तो आज का लेक्चर अपन यहीं रोकते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में 51 नंबर से अपन स्टार्ट करेंगे ना, 18 लेक्चर में 17 था ये। ठीक, बाय बाय, टेक केयर।